गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम प्रश्नावली स्टार्ट करने जा रहे हैं और पहली प्रश्नावली है प्रमेय संख्या। प्रमेय संख्या में हम पढ़ते हैं तो इसमें सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा ध्यान देते हैं कि प्रमेय संख्या किस प्रकार से, कौन सी संख्याएं प्रमेय संख्या होती हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। प्रमेय संख्याओं के बारे में देखते हैं तो सबसे पहली बात आती है कि प्रमेय संख्या रोज में आप लोगों को मैंने बताया था प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। इनके बारे में आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि ये तीन संख्याएं किस प्रकार से होती हैं। इन सब के बारे में आपको अच्छी तरह से पता होगा कि जो एक से प्रारंभ होती है और अनंत तक चलती है वो प्राकृत संख्या कहलाती है। जो जीरो से प्रारंभ होकर और अनंत तक चलती है उसको हम क्या कहते थे, पूर्ण संख्या। और पूर्णांक संख्या जो प्लस और माइनस दोनों तरफ, ऋणात्मक और धनात्मक दोनों तरफ जाती है, उसको हम क्या कह देंगे, पूर्णांक संख्या। दोनों प्रकार, ये तीनों प्रकार की संख्या होती है वो प्रमेय संख्या के रूप में लिखी जा सकती है। प्रमेय संख्या वैसे P/Q के रूप में, P/Q के रूप में व्यक्त की जाती है, यानी P/Q के रूप में व्यक्त की जाती है। ये कोई पूर्णांक होता है, P भी एक पूर्णांक है और Q भी एक संख्या मान लो और P भी एक संख्या है। इसके रूप में इनको व्यक्त करके लिखा जाता है, इनके रूप में इनको व्यक्त करके लिखा जाता है। अब इनको कोई भी संख्या जैसे 1/2 है, ये प्रमेय संख्या क्या है, प्रमेय संख्या है। वैसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है तो उसमें Q का मान क्या होता है, Q का मान होता है 2 की घात n गुना 5 की घात n होता है। लेकिन ये चीज़ें आपको अभी नहीं पढ़नी है, ये आप आगे 9th क्लास में जाकर बाद में इनके बारे में अच्छी तरह से याद करोगे। लेकिन आप सीधे ही यहाँ पर संख्याओं को लिख सकते हैं। जैसे कोई भी प्रमेय संख्या, जैसे समीकरण के रूप में लिख दिया x + 4 = 2, ये लिख दिया। अब x, इस समीकरण को हल करते हैं तो x बराबर क्या आता है, 4 - 2। x बराबर क्या बच जाता है, ये 2 - 4, यानी माइनस के 2 बच गए। माइनस का x का मान क्या आ गया, -2 आ गया। तो ये एक संख्या है, कौन सी संख्या है, पूर्णांक संख्या है। यानी पूर्णांक संख्या प्लस में भी चलती हो, किस में चलती है, माइनस में भी चलती है, इसलिए ये क्या है, पूर्णांक संख्या है। और इसको हम हल कर सकते हैं, इसको हम हल करके लिख सकते हैं। इसी प्रकार मान लो की संख्या है कि x + 5 = 18, x बराबर 18 - 5, x बराबर क्या गया, 13। ये भी 13 भी एक प्राकृत संख्या है, तो ये भी एक क्या है, प्रमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। ये सारी संख्याएं किस रूप में आती है, प्रमेय संख्या के रूप में आती हैं। ये किस रूप में आती हैं, लिखा जा सकता है। अब आगे हम चलते हैं, यानी कि इनको हल करते हैं। प्रमेय संख्या के आपको योग करना है, व्याकरण करना है, व्याकरण का मतलब घटाव, गुणा करना है, भाग करना है। हम यहाँ पर 3 विधियों को पढ़ेंगे। एक विधि है सहवर्त, एक दूसरी विधि है करण विनियोग और तीसरी विधि है सहचर्यता। इन
इन तीन विधियों को हम तीन विधियों के द्वारा इनको देखते हैं। सहवर्त विधि में क्या होता है कि बेटा जो भी दिया गया, कोई भी मानो कि आपको सवाल दिया गया है, जैसे दिया है 2/3 प्लस 4/6 प्लस माइनस के 2/3, ये आपको दिए गए हैं। इसको आप सीधा ही ले से लेके 2/3 प्लस 4/5 और माइनस 2/3 कोष्टक खोल के प्लस माइनस क्या हो गए, माइनस हो गए। अब इसका लघुत्तम ले लेते हैं, कितना आ गया, 15 आ गया। कितना आ गया, 15 आ गया। 5 को 2 से गुना किया 10 प्लस ये 2 बार 8 और ये माइनस के 10, ये कट गया, क्या आ गया 8/15। ये सहवर्त विधि से करते हैं। इसी प्रकार गुणा कर लेते हैं कि गुणा में भी कोई संख्या परिवर्तित नहीं करते हैं, जिस प्रकार से दी गई है उन्हीं को सहवर्त विधि के द्वारा सीधा ही कर देते हैं। अब आती है बात दूसरी क्रम विनियोग। क्रम विनियोग से किस प्रकार से करते हैं, जैसे आपको 0 + 4 लिखा है तो आप इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, 4 + 0 लिख सकते हैं, यानी क्रम को चेंज कर देते हैं। क्रम को क्या कर देते हैं, चेंज करके करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, क्रम विनियोग। क्या कहलाता है, क्रम विनियोग कहलाता है। किसी भी प्रकार का अन्य कोई सवाल है, जैसे 5 - 2 बराबर, इसको लिख सकते हैं -2 + 5। उत्तरिक आएगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा इसमें। इसके भी 3 हो रहे, इसको भी 3 हो रहे, यानी कि केवल हम क्या कर रहे हैं, क्रम चेंज कर रहे हैं। वो क्या कहलाता है, क्रम विनियोग। इससे इसका हम भाग करें, गुणा करें, या फिर इसको जोड़ें, या फिर व्याकरण करें, चारों प्रकार में इसमें केवल क्रम चेंज करते हैं। इसमें सीधा जो तरीके से हम करते हैं वो सहवर्त होता है। तो सहचर्यता क्या होता है, यानी सहचर्यता होता है, जैसे कोई सवाल दे रखा है 4 × 5 और गुणा 3, ये दे रखा है, तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 4 × 5 × 3, यानी कि एक ए है, एक बी है और एक सी है। ए गुणा बी और गुणा मान लो सी है, तो इसको हम कर सकते हैं ए गुणा बी गुणा सी। बात एक होती है, कुछ चेंज नहीं होता है, ये होता है सहचर्यता, यानी कि इनका स्थान चेंज कर लेते हैं। और यहाँ पर इसमें सूत्र बन जाता है, मान लो कि ए बी है तो इसको बी + ए भी लिख सकते हैं। समझ आई ना बात, यानी कि इसमें केवल स्थान चेंज करते हैं और इसमें जो गुणा का स्थान होता है वो चेंज कर देते हैं, ये होता है सहचर्यता। समझ आ गई ये बातें। अब हम आते हैं प्रश्नावली के ऊपर। प्रश्नावली पर आते हैं, जैसे आपका पहला सवाल दिया गया है माइनस के 2/3 गुणा 3/5 प्लस 5/2 माइनस 5/2 माइनस 3/5 गुणा 1/6, ये। अब आप इसको किस प्रकार से हल करते हैं, कौन सी विधि से उचित गुणनधर्म का प्रयोग करके करना है। आपको 3 प्रकार बताए थे, सहवर्त, फिर आपका दूसरा था क्रम विनियोग और तीसरा आपका था सहचर्यता। जो भी आपको अच्छा लगता है उस विधि से आप इसको हल कर सकते हैं, जो भी आपको उचित तरीका लगता है उससे कर सकते हैं। तो जैसे सहवर्त से किया, उसको सीधा तरीके से किया, ये आपका सवाल था, इसको हल करते हैं। तो एक चीज आप लोगों को बताई थी मैंने पहले, जब हम बेसिक के बारे में देख रहे थे उस समय बताई थी कि कोई भी सवाल को हल किया जाता है तो सबसे पहले भाग को, फिर गुणा को, फिर प्लस को, फिर माइनस को,
इनको हम क्या करते हैं, हल करते हैं। अब इसमें ये दिया है -2/3 गुणा 3/5 प्लस 5/2 -3/5 गुणा 1/6। फिर गुणा वाला हल कर लो, ये देखो 3 से 3 कट गए, क्या बच गया -2/5 प्लस ये 5/2 माइनस, अब इनको भी हल कर लिया, ये कट गया 2 बार, क्या आ गया -1/10। अब इनको एक साथ आप लघुत्तम लेके कर सकते हैं। एक साथ लघुत्तम लेते हैं तो कितना आता है, लैसे सीखा था ना आपने लैसे पे, तो उस प्रकार से इसका लैसे ले लेते हैं, लैसे लेते हैं तो क्या आता है 10। 5 का भाग 10 में दिया, कितनी बार गया 2 बार, कितनी बार गया 2 बार। 2 को 2 से गुणा किया -2 से, तो माइनस के हो गए 4। 2 का भाग 10 में दिया 5 बार, 5 को 5 से गुणा किया, कितने हुए 25। फिर -10 का भाग 10 में दिया 1 बार, 1 को 1 से गुणा किया, कितना हुआ 1। यहाँ पर प्लस की संख्या है 25 और माइनस की 4 में कितनी हो गई 5/10। इनको आप हल करते हैं तो ये कितना है 20/10, या काट दिया तो कितना आ गया, कितना उत्तर आ गया इसका। समझ आई बात। यानी सबसे पहले सहवट के द्वारा ही उचित गुणधर्म का नाम लिया, तो सहवट के द्वारा हम कर लेते हैं इसको। सहवट के द्वारा करते हैं सीधा ही कर लेते हैं, पहले गुणा वाला पाठ हल कर लेते हैं, फिर भाग वाला कर लेते हैं, और उसके पश्चात भाग तो इसमें है ही नहीं, तो पहले गुणा वाला कर लेते हैं। गुणा हल करने के पश्चात इन तीनों को आप साथ कर सकते हैं, और आप इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, पहले इसको हल कर लो फिर माइनस वाला कर सकते हैं, लेकिन आप सीधा ही एक साथ ही वैसा लेके इसको हल कर सकते हैं। समझ आ गई बात। अब इसी प्रकार से हम देखते हैं कि कुछ आप लोगों ने नाम सुना होगा योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है कि मान लो इसमें क्या आता है 0 आता है। किसी भी संख्या को आप लेते हैं, जैसे -13 का योज्य प्रतिलोम लेते हैं, योज्य प्रतिलोम तो बराबर क्या आता है 13, यानी -13 और इसमें से ये प्लस के 13 ले लिए तो बराबर क्या आया 0। यानी कि अगर कोई संख्या जैसे 1/7 है तो इसका योज्य प्रतिलोम लेते हैं तो क्या लेते हैं -1/7, यानी ठीक इसका उल्टा लेते हैं। ये अगर प्लस की है तो माइनस की सेम वही संख्या लेते हैं, वो उसका योज्य प्रतिलोम कहलाता है। क्या कहलाता है उसका योज्य प्रतिलोम कहलाता है। तो यहाँ पर योज्य प्रतिलोम किसी भी संख्या का निकालते हैं तो क्या जाता है, ये संख्या प्राप्त होती है। जैसे आपके पहले सवाल दे रखा है 2/8, सवाल दे रखा है क्या दे रखा है 2/8। 2/8 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा बेटा, ये प्लस की संख्या को क्या ले लेते हैं योज्य प्रतिलोम बराबर माइनस के 2/8। यानी कहने का मतलब मान 0 आना चाहिए। प्लस की है तो माइनस की वही संख्या ले लेंगे, और माइनस की है तो वो संख्या किसकी ले लेंगे, प्लस की ले लेंगे। ये होते हैं योज्य प्रतिलोम। क्या होते हैं ये योज्य प्रतिलोम। इसी प्रकार से गुणात्मक प्रतिलोम होते हैं। योज्य प्रतिलोम समझ में आ गया आप लोगों को। इसी प्रकार अक्ष के रूप में ले लिया गया हमारे अक्ष बराबर 11/15 है, तो यहाँ पर योज्य प्रतिलोम देखेंगे तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, x बराबर क्या जाएगा माइनस के 11/15। योज्य प्रतिलोम इसका क्या है माइनस के 11/15। समझ आई बात। अब देखते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम देखते हैं तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या है बेटा, कि गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि उसका मान क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। उसका रोजवेश वैताक्रम लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है वैताक्रम।
वैधता क्रम किस प्रकार से लिखा जाता है? जैसे कोई संख्या है 2 है तो 2 का गुणा किससे करेंगे हम? 1/2 से। 2 का वैधता क्रम क्या होता है? 1/2। अब 2 से ये 2 घट गए, उत्तर क्या आ गया? 1। गुणात्मक प्रतिलोम में रोज में 1 उत्तर आएगा। क्या उत्तर आएगा? 1 आएगा। किसी भी संख्या का हम निकालते हैं तो उसका रोज में उत्तर हमें 1 ही देना है। ये होता है गुणात्मक प्रतिलोम। ये क्या होता है? गुणात्मक प्रतिलोम। कोई भी संख्या आप निकालोगे, जैसे यहां पर आपको देना है -13 है तो इसका योज्य प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम तो क्या हो जाएगा? +13। और गुणात्मक प्रतिलोम लेते हैं तो -13 बराबर गुणा क्या किससे कर देंगे? -1/13 से। यानी ये 13 से 13 कट गया, माइनस लगा +1। ये भी याद रखना है कि रोज में से धनात्मक लाना, आपको प्लस का लाना है, माइनस का नहीं लेके आना है। गुणात्मक प्रतिलोम में माइनस की संख्या दी है तो माइनस की संख्या आगे लेंगे, उसका ही वैधता क्रम लेंगे। यानी माइनस की संख्या दी है तो माइनस का ही ये वैधता क्रम लेंगे। 1/13 किसका? माइनस का। ये होता है गुणात्मक प्रतिलोम। ये क्या होता है? गुणात्मक प्रतिलोम। पहले हमने क्या पढ़ा था? योज्य प्रतिलोम। और ये क्या है? गुणात्मक प्रतिलोम। इसी प्रकार से गुणा करते हैं किसी संख्या का, जैसे संख्या दी है -4/5 गुणा 1, ये दिया है। अब ये इसको हमें किसके द्वारा करना है? इसको कोई भी उचित गुणनधर्म का प्रयोग करके करना है। या 1/-4/5, ये कौन सी विधि आ गई बेटा? देखो 4/5 गुणा 1 और 1 गुणा -5/4, कौन सी विधि है ये क्रम चेंज हुआ है। यहां पर पहले 1 था, यहां पर ये बाद में 1 था, यहां पर पहले 1 आ गया। यानी ये कौन सी विधि के द्वारा कर दिया? क्रम विनियोग विधि के द्वारा इसको हल कर दिया। अब इसको गुणा करते हैं तो ये क्या आता है? -4/5। क्या आता है? -4/5। इसी प्रकार से जैसे अन्य कोई सवाल दिया है, आपका दूसरा सवाल इसमें दिया है -13/17 गुणा -2/7 बराबर -2/7 गुणा -13/17। यही बात। अब इसको हम हल करते हैं तो क्या प्राप्त होता है कि इसको इससे गुणा कर दिया तो प्लस के क्या हो गए? 26, और 17 को 7 से गुणा कर दिया तो कितना हुआ? 119। 26/119। विधि कौन सी है? विधि क्रम विनियोग विधि के द्वारा इसको हल किया गया है। समझ आ गई बात? इसी प्रकार संख्या दी है -19/32 गुणा 32/-19। ये कट गया, ये भी कट गया, बराबर क्या आ गया? 1। ये सहवर्त विधि सीधी सी की है। अगला आपका जो सवाल है उसमें दिया है कि 6/13 को गुणा करना है -7/16 के वैधता क्रम से। यानी इस संख्या के वैधता क्रम से गुणा करना है। तो इसका वैधता क्रम क्या होता है? ये संख्या पलट जाएगी। वैधता क्रम का मतलब संख्या बदल जाती है। तो 6/13 गुणा 16/-7। अब इसको गुणा करते हैं तो कितना आ गया? 96, 96 यानी 96/91। ये यानी इसके वैधता क्रम किससे गुणा किया है? इसके वैधता क्रम से गुणा किया है।
अगला जो सवाल दिया गया है यह है कि कौन सहायता से 1/3 गुणा 6 गुणा 1/4/3 को गुणा करना है 1/3 गुणा 6 और गुणा 4/3 ये दिया गया है के रूप में व्यक्त करते हैं, यानी कि इसको इस रूप में व्यक्त करते हैं। तो ये कौन सी विधि है, बताओ कि कौन सी विधि है। यानी यहां पर आ रहा है a गुणा b गुणा c और ये बदल गया कौन से रूप में a गुणा b और गुणा c। और ये विधि कौन सी आ गई बेटा, देखते ही सहचर्य विधि। कौन सी विधि है, सहचर्य विधि से इसको हल किया गया। कौन सी विधि से हल किया गया है, करना है सहचर्य विधि से इसको हल किया गया है। तो सहचर्य विधि से इसको आप हल कर सकते हो कि जैसे दिया है 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3, ये कट गया 2 बार 1/3 गुणा 8/1, 3 लघुत्तम आ गए, 1 नहीं लघुत्तम किस चीज का गुणा करना है इसको, तो 8/3 क्या गया ये 8/3। ये सहचर्य विधि है। कौन सी विधि के द्वारा इसको हल किया गया है, सहचर्य विधि के द्वारा इसको हल किया गया है। इसी प्रकार के ये अगले सवाल हम हल कर सकते हैं। अब कुछ संख्याएं ऐसी संख्या जिसका कोई वैयताक्रम नहीं होता है। अब ये चीजें आपको याद रखना है, ऐसी संख्या 0 होती है जिसका कोई वैयताक्रम नहीं होता है। 0 का वैयताक्रम क्या रहता है, 0 ही रहता है, कोई वैयताक्रम उसका नहीं होता है। परिमेय संख्या जो उसका वैयताक्रम समान रहता है, यानी 1 और -1, ये दो संख्या ऐसी होती है जिनका वैयताक्रम वही होता है, क्योंकि 1/1 लिखते हैं तो 1 ही रहता है। तो 1 और -1 का वैयताक्रम क्या रहता है, समान रहता है। परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान होती हैं, यानी ये कोई भी परिमेय संख्या होती है वो ऋणात्मक के समान ही होती है। शून्य का वैयताक्रम होता है 0। संख्या का स्वयं का वैयताक्रम 1 और -1 का दोनों का संख्या और वैयताक्रम दोनों एक ही हैं। और दूसरी अगला हम -5 का वैयताक्रम होगा 1/-5। 1/x का वैयताक्रम होगा x। दो परिमेय संख्याओं का गुणन रोजमेश रहता है, परिमेय संख्या ही रहती है। क्या रहती है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से गुणा करते हैं तो रोजमेश क्या प्राप्त होता है, परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। और किसी धनात्मक परिमेय संख्या का वैयताक्रम होता है धनात्मक का धनात्मक ही आपको वो उत्तर मिलेगा उसका, यानी धनात्मक है तो उसका उत्तर भी क्या आएगा, धनात्मक ही आएगा। तो ये इस प्रकार से आपकी 1.1 यानी परिमेय संख्या में 1.1 आपको पूर्ण करवा दिए है। इसके कुछ सवाल आपको असाइनमेंट में मैं दे दूंगा, तो उसको आपको हल करना है। जय हिंद।